वेलकम बच्चों। आज की क्लास में हम सीखेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी नंबर्स होंगे उनका HCF कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड HCF ऑफ नंबर्स। तो उसके लिए जैसे हमने पिछली वीडियो में LCM निकालना सीखा था, तो उसके लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। वही मेथड हम वापस यूज करने वाले हैं टू फाइंड HCF को फाइंड करने के लिए भी हम वही मेथड यूज करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं जिनमें कुछ नंबर्स लेते हैं जिनका हम HCF फाइंड करेंगे। तो 18,9। ठीक है, ये हम दो अलग अलग नंबर्स ले लेते हैं। हमें क्या करना है, इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करते थे एलसीएम में, वही यहाँ करना है। एलसीएम में हम दोनों नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम यहाँ भी वही करेंगे। 18, सबसे पहले 18 में हमें 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है? 2 होती है। प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 ये सारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। अगर 2 का नहीं जाता है तो 3 का देंगे, 3 का नहीं जाता तो 5 का देंगे, 5 का नहीं जाता तो 7 का देंगे। याद है ये तो? ठीक है, अगर 2 का भाग किसी संख्या में जाता है तो 2 का भाग हम तब तक देते रहेंगे जब तक 2 का भाग उसमें जा रहा है। उसके बाद अगर 2 का नहीं जाता है तब हम ट्राई करेंगे 3 का। तो अभी इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा 18 में, तो 2 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा 18 में? 9 बार। तो यार 9 लिख दिया। अब वापस से अगर हम 2 का भाग देते हैं इसमें, तो 2 का भाग 9 में जाएगा। 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता। तो अब हम 2 का नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाता, तो हम किसका ट्राई करते हैं? 3 का। तो अब हमें देखना है 3 का डिवाइड इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम 3 का डिवाइड 9 में देंगे। कितने टाइम? 3 टाइम जाएगा। अब हमें क्या करना है, 3 में फिर से 3 का डिवाइड करेंगे। कितनी टाइम? 1 टाइम। तो ये हो गया अपना सॉल्व। ऐसे ही हमें क्या करना है, 9 के भी फैक्टर्स निकालने हैं। किसके फैक्टर्स निकालने हैं? 9 के। तो चलो 9 के भी निकाल लेते हैं। यहाँ लिख दिया 9। अब 9 में हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्या बताया था? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और सबसे पहले हम अभाज्य संख्या से ही भाग करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही करेंगे। 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, इसलिए 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगर किसी भी नंबर में 2 का डिवाइड नहीं जाता तो हम किसका देते हैं? 3 का। 3 का कितने टाइम? 3 टाइम। फिर से 3 का जाएगा 1 टाइम। हो गया। तो ये आ गए 9 के फैक्टर्स और ये आ गए 18 के फैक्टर्स। अब हमें इनको लिख लेना है। तो हम लिखते हैं 18 के फैक्टर्स क्या हैं, देखो। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये है फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 9 के फैक्टर्स देखो क्या हैं? 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमें क्या करना है, इसका HCF फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ, किसका HCF फाइंड करना है? 18,9। अब देखो क्या होगा, कॉमन ढूंढो। यहाँ क्या दे रखा है? वेट, यहाँ ऊपर दे रखा है 2, तो क्या नीचे 2 है? नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है। यहाँ 3 दे रखा है, नीचे भी 3 है, तो ये दोनों इसमें क्या हो गए? कॉमन हो गए। ऊपर फिर 3 है और नीचे भी 3 है, तो ये भी कॉमन हो गया। तो जो कॉमन है यहाँ सिर्फ उसी को लिखेंगे। यहाँ कितना कॉमन है? 3 मल्टीप्लाई 3, 3 इंटू 3 कितना होगा? 9। तो इन दोनों नंबर्स 18 और 9 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 9। 9 एक ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड 18 में भी पूरा पूरा जाएगा और 9 में भी पूरा पूरा जाएगा। तो ऐसे फाइंड करते हैं HCF। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया है तो हम एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। कोई अलग अलग और नंबर्स ले लेते हैं। जैसे नंबर लेते हैं इस बार 20, 18। ठीक है, ये 2 नंबर्स लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। अब HCF फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 के फैक्टर्स निकालने हैं, 18 के भी फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स हम निकालने वाले हैं यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, जिसमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो सबसे देखो मेथड यही है कि दोनों के हमें अलग अलग फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनको लिखना है, फिर उनमें कॉमन ढूंढना है। जितने भी कॉमन है उन सब का आपस में मल्टीप्लाई करना है और हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। तो अब देखो हम निकालते हैं 20 के। 20 में 2 से डिवाइड जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक वंस के जगह पर क्या है? 0 है। सबसे लास्ट वाला नंबर क्या है? 0 है।
तो जहाँ भी लास्ट वाला नंबर 0 होता है उसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। कितनी टाइम? 10 टाइम। फिर से देखो 10 में लास्ट जो डिजिट है वो 0 है, अगर यहाँ लास्ट डिजिट 0 है वापस से 2 का जाएगा, कितनी बार? 5 बार। ठीक है, 5 में क्या 3 का जाएगा, 2 का जाएगा? नहीं जाएगा, 5 में सिर्फ 5 का जाएगा, एक बार। ये हो गया सॉल्व। 18 के निकालने हैं अब हमें। 18, 18 में देखो लास्ट वाली डिजिट कौन सी है? 8 है। और जब भी लास्ट वाली डिजिट 0, 2, 4, कौन कौन सी? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी हो लास्ट वाली डिजिट, तो उसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है। इतना हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। 2 के टेबल में 18 कितने टाइम आएगा? 9। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 से करेंगे। 3 से कितनी बार? 3 बार। 3 में फिर से 3 से जाएगा, कितनी बार? एक बार। ठीक है, तो ये हो गए इनके प्राइम फैक्टर्स। अब हमें करना क्या है? इनको लिख लेना है। 20 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 18 के लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 3। पता है ना ये कैसे लिखे हैं? देखो 20 के कैसे लिखे? 2 इंटू 2 इंटू 5। 18 के कैसे लिखे? 2 इंटू 3 इंटू 3, यही लिखे हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड कॉमन्स। अब हमें इन दोनों में कॉमन फाइंड करना है। देखो ऊपर 2 दे रखा है, नीचे भी 2 दे रखा है, ये दोनों में कॉमन है। अब यहाँ 2 है, अब नीचे और कोई 2 नहीं है, यहाँ 5 है, नीचे कोई 5 नहीं है, तो कॉमन क्या है? अब लिखेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 18। कितना कॉमन है? 2। तो इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2। इसका मतलब है 2 एक ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड 20 में भी पूरा पूरा जाएगा और 18 में भी पूरा पूरा जाएगा। समझ आया? ठीक है, अब एक अलग तरीके का क्वेश्चन करते हैं। है तो HCF ही, इसका एक और डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 25,9। अब हमें इनका HCF फाइंड करना है। हमें इनका क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? दोनों जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। निकाल लो। 25 है 25, इसमें ना तो 2 का डिवाइड जाएगा ना ही 3 का जाएगा, इसमें डायरेक्ट 5 का जाएगा। 5 से 5 टाइम, और 5 में फिर से 5 का भाग जाएगा एक बार। हो गया। ऐसे ही हमें 9 का निकालना है। 9 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का जाएगा। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे? 3 टाइम, तब आएगा 9। अब 3 का 3 में एक बार गया। ये हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो क्या करना है आगे। सेम वही है। अब हमें ये दोनों नंबर्स लिखने हैं। जैसे 25 के फैक्टर्स आए हैं 5 इंटू 5, और 9 के फैक्टर्स आए हैं 3 इंटू 3। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें इन दोनों में कॉमन फाइंड करना है। ऊपर देखो कितना है? 5। क्या नीचे 5 है? नहीं है। फिर से 5 है, यहाँ भी 5 नहीं है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन बने जहां कुछ भी कॉमन नहीं आए, तो उनमें HCF कैसे निकालेंगे? अब हम लिखेंगे HCF ऑफ 25,9। देखो हमें याद रखना है, HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो भी नंबर्स दिए उनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 25 के फैक्टर्स लिख दिए, 9 के फैक्टर्स लिख दिए। अब उनमें हमें कॉमन ढूंढना है। देखो यहाँ 5 5 है, यहाँ 3 3 है, कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर कहीं कुछ भी हमें कॉमन नहीं मिलता है तो वहाँ कॉमन होता है 1। एक के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, 1 के टेबल में 25 आएगा, 1 के टेबल में 9 भी आएगा। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, जैसे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पर, तो वहां कॉमन माना जाता है 1। तो इसका HCF कितना होगा? 1। याद रहेगा ऐसे? बस इतना याद रखना है कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहां हमें 1 कॉमन लेना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड HCF ऑफ। कुछ नंबर्स यहाँ लिख रहे हैं, उनका आपको HCF फाइंड करना है, और ये आपका होमवर्क है, ठीक है, जो कि हम यहाँ लिख रहे हैं। कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। 26, 20, 28, 14। 4 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम ले लेते हैं 14, 24
एंड लास्ट वन इज 50,75। ये 4 हैं जो कि आप लोगों का होमवर्क है। समझ तो आ गया होगा अब HCF कैसे फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आपको होमवर्क में करके लाने हैं। ओके।